पढ़ने आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं अजित कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजित मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक्स सांख्यिकी, जहां से कि अधिकतर बार बार परीक्षाओं में 8 या 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के साथ ही आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया है। प्रश्न क्या है कि निम्न बारंबारता बटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चूंकि हम लोग सांख्यिकी में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 टॉपिकों की चर्चा की जाती है, तो अधिकतर क्वेश्चंस आपका समांतर माध्य और माध्यिका से ही पूछे जाते हैं। तो उसमें दे रहा है कि समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य के लिए आप लोग 2 फार्मूले पढ़े होंगे, एक तो वर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े। वर्ग अंतराल के रूप में जब दिया जाता है आंकड़ा तो उसे वर्गीकृत किया जाता है, और बिना वर्ग अंतराल, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल नहीं है, यक्स का मतलब पद से मतलब है और यफ मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो इस तरह के अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफएक्स बटा में यन होता है। अर्थात यहाँ इसको हल, हम पहले क्वेश्चन का हल देख रहे हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू माध्य बराबर होता है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफएक्स बटा में सिग्मा यन। सिग्मा यन मतलब पदों की संख्या। यहाँ पे चूंकि बारंबारता दी गई है तो सिग्मा यफ, यहाँ पे सिग्मा एफएक्स बटा में सिग्मा यफ भी लिख सकते हैं, अर्थात बारंबारता की संख्या है। अब देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे। तो एक हम सारणी अलग बना ले रहे हैं और इसको हल करने के लिए ऐसे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारणी बना लीजिए। ये यक्स दिया गया है तो यक्स लिख लीजिए, और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यफ दिया गया है तो यफ लिख लीजिए। यक्स का मान दिया गया है 5, 15, 25, 35 और उसके बाद से 45 दिया गया है। यहाँ पे यफ का मान दिया गया है 6, 4, 3 के और 2। अब देखिए यफ गुणे यक्स हम करेंगे, यफ गुणे यक्स कर रहे हैं तो 5 छक्के 30 हो गया, और यहाँ पे 15 चौको 60 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 के हो जाएगा, और उसके बाद 45 दूना 90 हो जाएगा। इसको टोटल को जोड़ लीजिए। अब इस टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है। इसके साथ साथ इसको भी जोड़ लीजिए, इसको टोटल को जोड़ लेंगे। सिग्मा एफएक्स हमको चूंकि सिग्मा एफएक्स बटा में यफ ज्ञात करना है, तो यहां से हम जोड़ ले रहे हैं। इसका वैल्यू आपका आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 255 प्लस 35 के। ये कितना आ रहा है, 255 प्लस 35 के ये वैल्यू आ जा रहा है इसको जोड़ने पे। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा के प्लस 15। यहाँ पे 6 4 10 10 10 10 3 13 15 प्लस ये क्या हो गया 15 प्लस के आ गया, 15 प्लस के आ जा रहा है। ये वैल्यू आपका आ गया 15 प्लस के। अब फार्मूले में हम मान रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान रख दे रहे हैं। देखिए माध्यक दिया गया है 21.5, तो समांतर माध्य बराबर क्या लिख लेंगे, 21.5 इक्वल टू सिग्मा एफएक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 प्लस 35 के डिवाइडेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 15 प्लस के है, ये क्या है 15 प्लस के है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसका वैल्यू आ जा रहा है 215 प्लस के 215 प्लस के 215 प्लस के 215 प्लस 215 के प्लस 32 25, ये आ गया 32 25, और इज इक्वल टू आपका ये राइट हैंड साइड जो का त्यों रहेगा 255 प्लस 35 के।
अब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इस 35K को इधर लाइए और इस वैल्यू को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जा रहा है, आज ये मान आ जाएगा 232 माइनस 25, ये आपका आ गया 3225। यहाँ पे लिख दे रहा हूं इस टॉपिक को 3225 माइनस आ जाएगा 255। 3225 माइनस 255 इक्वल टू 35K माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 215K। ये कितना हो गया 215K। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये आपका आ जा रहा है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये मान आ जा रहा है, ये वैल्यू आ जा रहा है 67.5 इजकल टू 67.5 इजकल टू, इसमें से सब्सट्रैक्ट करने पे आपका आ गया 13.5 के, तो के का वैल्यू आ जाएगा के इजकल टू 67.5 बटा में 13.5 इजकल टू 13.5 इजकल टू वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो ये आपका वैल्यू आ गया 5, अर्थात वैल्यू आपका आ जा रहा है 5। तो के का मान इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इसका वैल्यू प्राप्त कर लिए, अर्थात के का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया, तो हम के का मान यहाँ पे 5 प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग को तैयारी कर लेना है, इस तरह के क्वेश्चनों को तैयारी अवश्य कर लेना है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, कह रहा है दूसरे क्वेश्चंस में दिया गया है कि नीचे दिए गए बटन्स का माध्यक, माध्यक मतलब होता है माध्यिका से हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो चूंकि इसी सवाल में यहाँ पे ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 दिया गया है। इसके पद दिए गए हैं, बारंबारताएं दी गई हैं और यहाँ पे मान ऑलरेडी नीचे 60 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, ये आपके किताब में इतना सवाल दिया गया है, हम इसी सवाल में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकाल ले रहे हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो जो बारंबारताएं हैं उसको क्रम से ऊपर से जोड़ा जाता है। ये 5 है तो 5 हमने लिख लिया, CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो 5 को 5 रहने दिया और इसमें यक्स जोड़ा तो 5 प्लस यक्स हो गया, पुनः इसमें 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस यक्स हो गया, फिर 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस यक्स हो गया और y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, पुनः 5 जोड़ देंगे तो इतना ये हो गया। अब देखिए ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया और यह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके, यह इसके बराबर होगा, क्योंकि टोटल यह इसके बराबर दिया गया है। तो हम यहां से इसको हल कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख ले रहे हैं, हम इसको लिख ले रहे हैं कि इतना बराबर क्या, इतना बराबर ये लिख सकते हैं हम, इतना बराबर क्या लिख दें कि 45 प्लस हम लिख दे रहे हैं, यहां से ध्यान दीजिए, ये हम लिख रहे हैं 45 प्लस यक्स प्लस वाई इजकल टू कितना 60 हो गया, या x प्लस वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई इजकल टू ये 45 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब देखिए इसमें पदों की संख्या हम यह जितना दिया गया है इसका आधा कर लें तो n इजकल टू n बाई 2 इजकल टू n बाई 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, n बाई 2 इजकल टू 60 बाई 2 इजकल टू 30। अब देखिए 30 यह 30 चूंकि माध्यक इसका दिया गया है 28.5, तो यह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28.5 इस वाले पद में क्या होगा, शामिल होगा। तो इसको हम यहाँ पे अंडरलाइंस कर ले रहा हूं और यहाँ पे देखिए इसके सामने ये जो होता है यह होता है और ये जो इसके ऊपर जो होता है यह कैपिटल C होता है, कई कैपिटल N दिया गया होगा कई किताबों में, उससे हमको कोई मतलब नहीं, यह कैपिटल C होता है, यह क्या लोअर लिमिट्स और यह क्या होता है लोअर और ये अपर लिमिट्स, मतलब L1 और L2 जो लेते हैं। तो हम चूंकि माध्यिका का वर्ग अंतराल के रूप में फार्मूला क्या जानते हैं, माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर L1 प्लस
L2 माइनस L1 अपान में F इंटू n/2, n/2 माइनस सी होता है। ध्यान दीजिए ये फार्मूला आपका किताब में दिया गया होगा, n/2 माइनस सी मतलब उसके ऊपर की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। L1 के जगह पे यह 20 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और माध्यक आपका ऑलरेडी दिया गया है तो माध्यक का वैल्यू रख देंगे 28.9, यहाँ पे 5 रख दे रहे हैं, इज इक्वल टू L2 माइनस L1। देखिए वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है तो 10, और बटा में यफ इसके सामने की फ्रीक्वेंसी होती है तो यह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और n/2 कितना आ रहा है तो 30 आ जा रहा है, और c क्या है उसके ऊपर की वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता के ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। हमने पुटअप कर लिया तो ये क्या हो गया 28.5 बराबर क्या हो गया 20 प्लस, यहाँ पे हम चाहे तो कैंसिल कर देंगे 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 25 माइनस यक्स हो गया। अब इसका हम एलसीएम्स ले रहे हैं, एलसीएम्स ले लीजिए, तो एलसीएम्स लेंगे तो 28.5 बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 25 माइनस यक्स डिवाइडेड कितना हो जा रहा है 2, इसमें 3x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 10, 28 दूना 56, 56 1 57 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 खत्म, और इसके बाद से ये क्या आ जाएगा इसमें जोड़ देंगे तो 4 2 6, और ये 65 माइनस यक्स आ गया। अब आइए इसको हम पुनः हल कर ले रहे हैं, यहां से हम यक्स का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हम यहां से क्या कर लेंगे यक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो यक्स इम्प्लाइडेट्स यहाँ पे हम चाहें तो लिख लेते हैं, ये इम्प्लाइडेट्स यक्स इक्वल टू यक्स इधर आ रहा है और इसको इधर ला रहे हैं, तो इम्प्लाइडेट्स कितना आ जा रहा है ये आपका आ जा रहा है 65 माइनस 57, तो 57 घटा देंगे तो 5 3 8, यक्स बराबर क्या आ गया 8 आ जा रहा है। यक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया यक्स बराबर 8 आ गया। जब यक्स का वैल्यू 8 आ गया तो समीकरण 1 में मान रख लीजिए, यहाँ पे अब इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इस सवाल को, और यहाँ पे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पे क्या करेंगे तो समीकरण 1 में यक्स का मान हम रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में यक्स बराबर 8 रखने पे 8 रखने पर तो रख दीजिए यक्स बराबर 8 क्या दिया गया है x प्लस वाई इजकल टू x प्लस वाई इजकल टू 15 है, तो यक्स का मान कितना रखेंगे 8 आया है, तो 8 प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y इजकल टू 7 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x और y के मान हम लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिए। क्योंकि आपका जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें सांख्यिकी में जो समांतर माध्य या माध्यिका से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वर्ग अंतराल या बारंबारता में कोई पद खाली दे देगा और उसका वैल्यू पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप लोग अवश्य प्रैक्टिस कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।